हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल ट्रिकी सॉल्यूशन पर। ट्रिकी सॉल्यूशन आपके लिए हर तरह का कोशिश करता है, आपके सक्सेस के लिए हर तरह का कोशिश करता रहता है। और आप ट्रिकी सॉल्यूशन के सक्सेस के विषय में भी कुछ सोचें, जिसके लिए आप ट्रिकी सॉल्यूशन के चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि जो भी नया वीडियो आए वो आप लोगों तक पहुँचे और आप लोग के फ्रेंडों तक पहुँचे, जो कि सभी को हेल्प मिले। तो चलिए, आज ट्रिकी सॉल्यूशन आपके लिए लेके आया है इंग्लिश में एक बहुत ही अनोखा चैप्टर, जो कि तरह तरह के एग्ज़ामों में पूछा जाता है और इन्हें बेसिक से हम लोग समझेंगे। तो टेंस लेके आए हैं और टेंस बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है। ये तरह तरह के एग्ज़ाम में, सारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो स्टेट लेवल का हो या सेंट्रल लेवल का हो। तो चलिए शुरू करते हैं टेंस। तो टेंस शुरू करते हैं। तो टेंस आखिर कहते किसको हैं? टेंस कहते किसको हैं? कुछ लोग कह देता है कि क्रिया करने, कार्य करने को, या बहुत तरह का टेंस कहते हैं। लेकिन टेंस का एक्चुअल जो डिफाइन होता है, जो कि समझ सकते हैं, एक्सपेरिमेंटल डिफाइन जिसको कहते हैं, वो है टेंस चेंज द फॉर्म ऑफ वर्ब अकॉर्डिंग टू टाइम ऑफ एन एक्शन। अब समझ सकते हैं यहाँ दोस्तों क्या है टेंस। कह रहा टेंस चेंज द फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी टेंस जो है वह वर्ब के रूप को, यानी क्रिया के रूप को चेंज करता है। क्रिया का रूप क्या होता है? जैसे खाना एक क्रिया हुआ, इसका रूप कैसे आप चेंज कर दीजिएगा? कहीं खाता देख के, कहीं खाया देख के, कहीं और क्या खा चुका है देख के, कहीं देखिएगा खाएगा, इस तरह का देखिएगा। यानी टेंस क्या करता है? इसी क्रिया यानी खाना क्रिया का रूप तरह तरह के समय के अनुसार उनके रूपों में चेंज कर देता है। यही टेंस की परिभाषा है कि टेंस चेंज द फॉर्म ऑफ वर्ब अकॉर्डिंग टू टाइम ऑफ एन एक्शन। यानी टेंस क्या करता है? वह किसी भी क्रिया का जो है रूप को बदल देता है। किसके अनुसार? बोलिए किसके अनुसार? तो समय के अनुसार। जैसे समय प्रेजेंट का है तो आप क्या दे दीजिएगा? प्रेजेंट का समय है, खाना को लिखिएगा खाता है। पास्ट का समय आ गया तो खाया है दे दीजिएगा। उसी तरह इंग्लिश में आप कैसे चेंज कर दीजिएगा? इट्स लिखिएगा या इट लिखिएगा, ये बताएंगे इट इट्स प्रेजेंट में। लेकिन क्या फ्यूचर में, सॉरी पास्ट में एट लिखिएगा, कभी इटेन लिखिएगा। यानी ये क्यों होता है? तो ये होता है टेंस के अकॉर्डिंग। और टेंस के अकॉर्डिंग क्यों? क्योंकि टेंस कहता है कि भैया हम तो चेंज करेंगे वर्ब को, लेकिन कब करेंगे, कैसे करेंगे? तो हम करेंगे समय के अनुसार। तो यही है हमारी टेंस की परिभाषा। अब ये टेंस होते हैं कितने प्रकार के? तो टेंस हमारे 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन टेंस? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। जिसे हम लोग प्रेजेंट टेंस को क्या कहते हैं? वर्तमान काल। पास्ट टेंस को भूतकाल। फ्यूचर टेंस को भविष्यत काल। अब प्रेजेंट टेंस किसको कहते हैं? इन तीनों टेंस को हम लोग बारीकी से पढ़ेंगे। तो पहली आ गया प्रेजेंट टेंस, हम लोग सीखेंगे। ठीक, 1 नंबर पे वैसे पास्ट टेंस दे दिए, लेकिन हम लोग प्रेजेंट टेंस से सीखेंगे। तो प्रेजेंट टेंस क्या है? तो प्रेजेंट टेंस वही सेम, वैसी क्रिया जो प्रेजेंट में हो, यानी कि वैसा सब समय दिया रहेगा जिससे पता चलेगा कि ये काम प्रेजेंट में हो रहा है। जैसे कुछ वर्ड आज आ जाएगा, या इंग्लिश में आपको नाउ दिखा मिल जाएगा, तो वहाँ क्या V1 या V5 वाले का यूज़ कीजिएगा वर्ब का। तो चलिए आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। तो हम लोग प्रेजेंट टेंस को समझ गए कि प्रेजेंट टेंस क्या है। तो प्रेजेंट टेंस है एन एक्शन विच इज डन एट द प्रेजेंट टाइम इज कॉल्ड प्रेजेंट टेंस। यानी वैसा काल, वैसा क्रिया जिससे पता चले, क्रिया के जिस रूप से पता चले कि कार्य कब हो रहा है, प्रेजेंट में हो रहा है, तो उसे हम लोग प्रेजेंट टेंस कहेंगे। अब प्रेजेंट टेंस तो कहेंगे, लेकिन उसे पहचानेंगे, एक पहचानने का नियम होता है, पहचानेंगे कहीं। सिंपल सा फंडा है इसका। जहाँ हम लोग देखेंगे क्या लगा हुआ, जहाँ हम लोग देखेंगे
क्या लगा हुआ, जहाँ हम लोग देखेंगे ये ता है, ती है, ते हैं, चुका है, चुकी है इत्यादि देखेंगे। बहुत है इसमें, तो आगे हम लोग पहले देखते हैं इनकी प्रकार। तो प्रेजेंट टेंस के 4 प्रकार होते हैं। प्रेजेंट टेंस के 4 प्रकार होते हैं। एक होते हैं आपका प्रेजेंट इंडिफिनिट, एक प्रेजेंट इम्परफेक्ट, एक प्रेजेंट परफेक्ट, एक प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। दोस्तों अगर आपको इन सब का भी हिंदी जानना हो तो आप हमको कमेंट में ज़रूर बताएं कि सर हमको इन सबों का भी हिंदी बताएं, तो हम आपको इन सब का भी हिंदी बताएंगे। फिर चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब ये 4 प्रकार होते हैं, चारों का एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। तो 4 प्रकार में पहला कौन है, प्रेजेंट इंडिफिनिट। तो प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट इंडिफिनिट, अब इनको पहचानेंगे कैसे कि प्रेजेंट इंडिफिनिट में है या प्रेजेंट इंडिफिनिट लगाएंगे। तो सिंपल सा है, इनका देखिए इंग्लिश में पहचानने का नियम है, कहीं भी अगर नाउ दिख जाए और इस तरह का वर्ड है, टुडे दिख जाए, एवरी डे दिख जाए, यानी कि इंडिफिनिट टेंस का देखिए परिभाषा कहता है कि वैसा आपको टाइम दिख जाए जो कि इंडिफिनिट हो, ऐसा उसमें कोई डिफिनिट ना हो कि अभी ही हुआ है, ऐसे ही हुआ है। जैसे राम आम खाता है, आपको क्या लगता है इससे कि राम आम खाता हो सकता है खा रहा है, अभी कब से शुरू किया है, कब अंत करेगा, कोई डिफिनिट पता चल रहा है नहीं, पूरी तरह से इंडिफिनिट है। इसीलिए हम लोग इनको जो है हम लोग प्रेजेंट इंडिफिनिट कहते हैं। दोस्तों हम इंग्लिश में आप लोग को रीज़न भी बताएंगे, घबराने की बात नहीं है, इंग्लिश से डरने की बात नहीं है, सीखने की बात है इंग्लिश को। इसीलिए इन्हें प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस कहते हैं, क्योंकि इसमें डिफिनिट नहीं रहता है एक्शन का। अब देखिए इसका पहचानने का नियम हिंदी में क्या होता है, वो तो इंग्लिश में समझे एवरी डे नो डे रहेगा तो हम लोग डायरेक्ट वर्ब का पहला रूप या वर्ब का 5वां रूप लगा देंगे। लेकिन इसमें क्या करेंगे, हिंदी में अगर दे दिया हो तो हिंदी में लिखा अगर होगा कोई भी वाक्य तो उसका सिंपल सा फंडा होगा कि हिंदी में आपको दिखेगा ता है, ती है, ये जो दिख रहा है ना आपको यही होगा। और ये जहाँ दिख गया बस आपको समझ लेना है कि प्रेजेंट इंडिफिनिट में है वो, और प्रेजेंट इंडिफिनिट में है तो उनका बनाएंगे कैसे। तो चलिए आगे डिस्कस करते हैं बनाने का नियम। तो इनका बनाने का नियम है सब्जेक्ट प्लस V1, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। दोस्तों नोट करते जाइएगा, सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट मेरा क्या होगा, यानी कर्ता जो कुछ करेगा, ऑब्जेक्ट जिस पे फल पड़ेगा, यानी कर्ता जो भी कुछ करेगा। जैसे राम आम खाता है तो राम खाने क्रिया करने वाला राम हो गया, और खाता ये तो खाना से खाता बना तो ये वर्ब हो गया। और प्रभाव किस पे पड़ रहा है, यानी कुछ समय बाद क्या होगा कि राम आम खाते खाते क्या देखेगा, उसके पास आम ही नहीं है, यानी फल किस पे पड़ा, आम पे, तो आम मेरा फल ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक, उसके बाद यही इनका बनाने का नियम। अब यहाँ आ रही है बात V1 और किनकी, तो V5 की, यानी V1 में एस या ES जोड़ना है। अब एस या ES जोड़ेंगे किसके साथ, तो देखिए दोस्तों ये आई उसके बाद V U दे, ये सब जो है, और ग्रेटर देन 1 नेम, 1 नेम से बड़ा, सॉरी यानी 1 नेम से ज़्यादा हो, तो 2 नेम 3 नेम हो, तो उनके लिए हम लोग V1 का प्रयोग करते हैं। क्यों, क्योंकि ये प्लूरल हो गया, प्लूरल। ठीक, तो प्लूरल के लिए हम लोग प्लूरल वर्ब का यूज़ करते हैं। तो प्लूरल वर्ब में SES नहीं लगता है, जिस तरह नाउन में SES लगा के हम लोग प्लूरल बनाते हैं, लेकिन वर्ब में SES हटा के प्लूरल बनाते हैं। SES वर्ब में लगाने के बाद सिंगुलर हो जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि SES किस में लगाना है, तो SES हम लोगों को लगाना है किन में, तो SES लगाना है इन सब के बाद। यानी इन सब के बाद कौन आता है, ही सी इट, इन सबों के बाद ही सी इट
और एक नाम आपको जहाँ दिख गया वन नेम यानी सीता, गीता, रोहन, सोहन जो भी दिख गया आपको एक नाम दिखना चाहिए। चलिए फिर आगे हम लोग देखते हैं। बनाने का नियम इसका ही हो गया। तो सीता गाना गाती है, तो यानी सीता यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, सीता सब्जेक्ट। तो सीता, फिर वर्ब है, तो वर्ब क्या है यहाँ गाती, तो गाती का क्या हो जाएगा सिंग। अब सिंग के साथ एस लगेगा या यस लगेगा, तो सिंग लिख के देखिए आप, जी लास्ट में आएगा, जी कॉन्सोनेंट है तो कॉन्सोनेंट के साथ एस लगाएंगे। अगर जहाँ आपका वॉवेल आ जाएगा, वॉवेल के साथ हम लोगों को एस नहीं ओ एस लगाना है, ई एस लगाना है, सॉरी ई एस लगाना है, समझे दोस्तों। तो यहाँ क्या हो जाएगा सीता सिंग्स और ए सॉन्ग, सॉन्ग यहाँ पे ऑब्जेक्ट आपका, सिंग आपका वर्ब और सीता करता। देख लीजिए यहाँ हम बता भी दिए हैं कि इनके साथ सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, तो ही, सी, इट और एक नाम जहाँ मिल जाए आपको तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब यानी वर्ब के साथ एस या ई एस जोड़ना है आपको, ठीक। और आई, वी, दे, यू के साथ प्लूरल वर्ब यानी सिर्फ वर्ब का पहला रूप। फिर ये आपका एडजेक्टिव सेंटेंस यानी सिंपल सेंटेंस हो गया। फिर आगे रूल नंबर सेकेंड है कि अगर निगेटिव सेंटेंस आ जाए यानी नहीं वाला अगर वाक्य आ जाए तो क्या कीजिएगा, अगर नहीं वाला वाक्य आ जाए तो सेम स्ट्रक्चर रखना है, घबराना नहीं है। सब्जेक्ट दे देंगे, बस इसमें क्या होगा कि डू या डज हम लोग सॉरी एस या एस जो लगाते थे वो जो हम लोग है डू के साथ लगा देंगे और वो नोट के पहले ला देंगे। तो डू इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा डू डज प्लस क्या हो जाएगा नोट, डू डज नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। समझ गए दोस्तों, डू डज प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब डू किसके साथ, तो सिंपल है, डू क्या हुआ, डू हुआ मेरा V1 यानी V1 किसके साथ, तो V1 वही आपका यू और दे आई वी के साथ। फिर आपका डज, डज किसके साथ, तो डज आपका लग जाएगा सिंगुलर वर्ब यानी ही, सी, इट और वन नेम के साथ। जैसे देखते हैं हम लोग आगे एग्जाम्पल, सीता गाना गाती है, तो सीता क्या हो गया मेरा, सीता सिंगुलर है एक है, तो सीता। डज या डू, तो डज क्योंकि सिंगुलर है तो डज। फिर नोट स्ट्रक्चर के अनुसार यहाँ देखिए आपका स्ट्रक्चर है सिंग ए सॉन्ग, यहाँ नहीं लगाना है अब एस या यस, क्यों, क्योंकि हम लोग यहाँ लगा चुके हैं एस या यस। फिर आगे है मैं मैं खाना नहीं खाता हूँ, मैं खाना नहीं खाता हूँ, यहाँ मैं है, मैं का इंग्लिश आई यानी यहाँ सब्जेक्ट जो है प्लूरल है, सब्जेक्ट प्लूरल है, प्लूरल है नहीं, सब्जेक्ट मेरा सिंगुलर ही है लेकिन फर्स्ट पर्सन्स है। इनके साथ भी क्या लिखा है यहाँ, इनके साथ भी प्लूरल वर्ब यानी इस प्लूरल वर्ब मीन्स डू यानी एस या यस नहीं लगा रहना चाहिए, तो डू लगाएं। उसके बाद क्या, तो उसके बाद नोट, फिर क्या वर्ब, क्या है स्ट्रक्चर में वर्ब, वर्ब का पहला रूप ईट, यहाँ एस या यस कुछ नहीं क्योंकि हम लोग डू और डज में ही यहाँ लगा देते हैं क्योंकि डू और डू भी तो एक वर्ब है ना। फिर ईट, उनके बाद ऑब्जेक्ट मेरा फूड, क्या कर रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं खाना खाता हूँ, मैं खाना नहीं खाता हूँ, तो नोट। तो दोस्तों आप लोगों को समझ में आया होगा, मैं आशा करता हूँ। अगर नहीं समझ में आया हो हमें कमेंट करके बताइए कि सर आपकी यहाँ पे थोड़ी त्रुटि हो रही है, हमें समझ में नहीं आ रही है, आपकी वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं है। आप जिस तरह का आपकी दिक्कतें हो हम हमारे साथ कमेंट में आप डिस्कस करें, आपके समस्या का समाधान होगा। और इसी तरह अगर इसमें कुछ त्रुटि है तो इससे ही बेटर बेस्ट आप लोग को प्रोवाइड किया जाएगा। पर सत्य आप लोगों को घबराना नहीं है, आप लोगों को
एकदम बेहिचक पढ़नी है, तैयारी करनी है, सिलेक्शन लेना है। अब सिलेक्शन दूर नहीं होगा, क्योंकि अब आप लोगों का इंग्लिश हो या साइंस हो या मैथ हो, हर टॉपिक अच्छी तरह से डिस्कस होगा। आपका धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, ताकि उन्हें भी मदद मिले। तो धन्यवाद दोस्तों। अगले वीडियो का आप इंतज़ार कीजिए, इनका पार्ट 2 का।